जो यात्रा हमने संत रामपाल जी महाराज के सत्य की खोज में शुरू की थी, वो लगातार अब हमें आगे लेकर जा रही है। आज हमारे बीच में कुछ भगत जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम दाना दास। दाना दास। हाँ जी। दाना दास, आपका? उंडाराम दास। उंडाराम दास, आपका? बारमल राम। बारमल राम, आपका? भंवर दास। भंवर दास हैं। ये सुरेश दास हैं जो लगातार हम दिखा रहे हैं। सबसे पहली बात है, उंडाराम जी अधिवक्ता हैं, वकील हैं। तो कल, चूँकि कल ये लोग आए थे और ये सुरेश दास जी, भंवर दास जी और इनके जितने भी अन्य लोग थे, तो एक संडे का कार्यक्रम था, तो उस कार्यक्रम में गए हुए थे। और आज भी एक कार्यक्रम बहुत बड़ा हर साल सोजत में पाली में होता है और लगभग 5 लाख लोग, कितने लोग जुड़ते हैं सर? 5 से 10 लाख। तो 5 से 10 लाख लोग जुड़ते हैं। तो उसी सिलसिले में कुछ अच्छे लोगों से बात करने के लिए, गुरुजी का संदेश पहुंचाने के लिए, गुरुजी के उस कार्यक्रम के लिए निमंत्रण देने के लिए ये लोग आज जयपुर में अलग अलग इलाकों से। आप कहाँ से आए हैं? मैं बाड़मेर से आया हूँ। बाड़मेर से आए हैं आप? मैं जोधपुर से। जोधपुर से। आप? जालोर से। और जयपुर से दो हमारे भगत साथ में हैं। एक्चुअली सबसे बड़ी बात तो क्या है कि एक जो सबसे बड़ा प्रभाव है वो ये है कि दास का भाव। दास का भाव मतलब संत रामपाल महाराज की दीक्षा लेने वाले, उनको अपना गुरु मानने वाले, उनके अनुयायी अपने आप को जाति के नाम से नहीं पुकारते हैं। जैसे आपने देखा होगा आजकल लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में जाट, राणा, राजपूत, मीणा इस तरीके से लिखवाते हैं और अपनी जाति को बड़ा बताते हैं। वहीं यहाँ जाति गौण है, यहाँ धर्म भी गौण है, उसकी जगह आ गया दास। ये लोग सब अपने आप के नाम के पीछे दास इसी कारण से लगाते हैं, वो और कोई कारण है? हम सभी एक ही भगवान के बच्चे हैं और उस परम पिता परमात्मा की शक्ति को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक भगत को एक दास तुल्य व्यवहार करना होता है। तभी वो परमात्मा है जो उस वास्तविक अपने शक्ति का लाभ अपने शिष्यों को दे पाता है, अपने बच्चों को दे पाता है। जैसे एक अच्छे पिता से पुत्र को लाभ लेने के लिए उस पिता के सामने अपने आप को, अपने पिता के सामने इस तरह से पेश होना पड़ता है कि वो सक्षम पिता अपने पुत्र की हर आवश्यकता का ध्यान दे सके। इसी तरह जिसने ये सृष्टि रची वो परमात्मा के प्रति जितने भी हम लोग उस परमात्मा के बच्चे हैं, एक पुत्र का पिता के प्रति जैसा एक संबंध और भाव रहता है, ऐसा ही हमारा उस परम शक्ति परमात्मा कबीर साहब के प्रति एक भाव है, जिसे हम दास के रूप में एक व्याख्या के रूप में रखते हैं। व्याख्या के रूप में भी रखते हैं।